नमस्कार, एसआर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं केक और पेस्ट्री बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए आपको ना मैदा चाहिए, ना बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा, ना चीनी, ना घी, ना ही आपको दूध चाहिए जो बच्चों को खाने वाला सामान है आपके घर में, वही यानी बिस्किट। यही दो चीज़ की मुझे ज़रूरत है। सबसे पहले मैं क्या की हूँ, बिस्किट ली हूँ। कोई भी बिस्किट आप ले लें। मैंने टाइगर क्रंची लिया है, आप ओरियो भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लिया है, यानी पाउडर फॉर्म में बिस्किट को बना लिया है। और उसको मेल्ट करने के लिए थोड़ा सा उसको डो बनाने के लिए मुझे बटर की ज़रूरत है। अब डो बनाने के लिए अगर आप ये कहें कि आप दूध से भी बना सकते हैं, पानी भी बना सकते हैं, नहीं, वो बिल्कुल रोटी की तरह डो जो होता है, आटा लगाना वैसा हो जाएगा। इसलिए मुझे इसमें बटर ही मिलाना पड़ेगा, बटर या घी। अगर आपके घर में बटर ना हो तो घी मिला लें, लेकिन आप ध्यान रखें दूध या पानी यूज नहीं करेंगे। इसमें मैं बटर जो है वो मैं फ्रिज से 1 घंटा पहले निकाल के रख दी थी, लेकिन अभी भी ये ठंडा के कारण ना अभी भी टाइट ही है, मेल्ट हो नहीं रहा है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ। पहले इसको मैंने काट दिया चाकू से, अब मैं चम्मच की सहायता से मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। अब मुझे लगता है हाथ इसमें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हाथ की गर्माहट से ना थोड़ा ये पिघल जाएगा और मेल्ट हो जाएगा। अब मैं हाथ लगा दी हूँ, हाथ से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और आपको बता दूं, ये केक सच में मिनटों में बनने वाली है। आप कहीं भी बैठ करके बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे और छत पे, बेडरूम में। हाँ, छत पे बनाने के लिए आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है। क्या रखना है ये मैं बताती हूँ। एक कटोरी में आप आइस क्यूब ले लें और उसके ऊपर व्हिप क्रीम रख दें। अगर आप व्हिप क्रीम को ऐसे ही लेकर छत पे जाकर रख लेंगे तो वो पिघल जाएगा। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि आइस क्यूब कटोरी में ज़रूर हो और उसके ऊपर व्हिप क्रीम का कटोरी हो, तो आपका मेल्ट जल्दी नहीं होगा। आप आराम से जब तक में केक बनेगा तब तक वो आइस क्यूब आपके पास रुका रहेगा। बातों बातों में देखिए, आप बिस्किट मेल्ट अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है बटर को। अब चम्मच की सहायता से मैं ग्लास में डालूंगी और इसको दबा दबा के मैं फिर जैसे बिस्किट बनता है उस तरह से मैं बना दूंगी। इस तरह से मैं पूरा अच्छी तरह से दबा रही हूँ। दबाने का मतलब ये होता है कि जैसे मैं ये दबाऊंगी, इसके ऊपर कोई भी गीला चीज मैं रख दूं तो ये उसमें मिक्स ना हो जाए, इस वजह से हम दबाते हैं इसको। 2 ग्लास लिया है मैंने, दोनों ग्लास में मैं बना रही हूँ इस तरह से। और इसके ऊपर मैं अब चेरी रखूंगी। आप कुछ भी रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स है घर में, ड्राई फ्रूट्स रख दें, फ्रूट्स है फ्रूट रखते हैं, कुछ भी रख दें जो आपकी इच्छा हो। मेरे तरफ से कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप यही रखें, आप कुछ भी रख लें। और इसके ऊपर व्हिप क्रीम रखें। व्हिप क्रीम आप बहुत इजीली डालना है, चम्मच की सहायता से भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से हम व्हिप क्रीम डाल देंगे। और आज मैं इसके ऊपर काला जामुन डालूंगी, जो आपको ये इसका नाम हो जाएगा गुलाब जामुन केक। इस तरह से मैंने डाल दिया। और जो मैंने काला जामुन इसके ऊपर डाल रही, वो भी मैंने घर पे ही बनाया है। पहले भी मैंने आपको ये रेसिपी दिया है गुलाब जामुन का। गेहूं के आटे से गुलाब जामुन, मैदे से और मिल्क पाउडर से जो भी गुलाब जामुन मैंने बनाया है उसका मैंने आपको दिया है, वो आप जरूर देखें। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चोको चिप्स डाल दूंगी। ये मैंने गुलाब जामुन डाल दिया, इसके ऊपर मैं चोको चिप्स डाल रही हूँ। ये भी मैं चॉकलेट से बनाई हूँ।
जो आपको बता चुकी हूँ। बन गया ना। अब इसको बनाने में 3 मिनट लगा है। 3 मिनट में केक तैयार करना है ना आसान। अब मैं इसको साइड कर देती हूँ। अब दूसरा मैं पेस्ट्री बनाने के लिए सिखाती हूँ। पेस्ट्री के लिए मैंने क्या किया है, ब्रेड को अच्छी तरह से किनारा चारों तरफ से काट लिया है और गर्म पानी में 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच चीनी मैं डाल करके घोल बना लिया है और इसको चम्मच की सहायता से हम ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसके ऊपर हम व्हिप क्रीम डालेंगे। व्हिप क्रीम आप चम्मच की सहायता से, चाकू की सहायता, किसी भी सहायता से आप फैला सकते हैं जो आपको इजी लगे। इस तरह से हम फैला लेंगे। आज मैं 5 लेयर का पेस्ट्री बनाऊंगी। ये दूसरा लेयर है। इसके ऊपर भी मैं इसी तरह से कॉफी पाउडर का पानी डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें चीनी और पानी का घोल भी डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कॉफी पाउडर डालना, लेकिन कॉफी पाउडर डालने से थोड़ा स्वाद अलग हो जाता है। मैं बहुत ईजी तरीके से बनाती हूँ। मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो ये ध्यान में नहीं रखती कि मैं आपको बता रही हूँ आप क्या सोचेंगे कि टेढ़ा हो रहा है, ऐसे हो रहा है। मैं ये चीज़ नहीं सोचती। बस मुझे मन लगता है, मैं बनाते रहती हूँ। इसी तरह आप भी अपने घर में ये नहीं सोचना है कि टेढ़ा हो गया जाएगा, इस तरह से ऐसा होगा, ये नहीं सोचना है। आपको बनाना है, बस स्वाद होना चाहिए। ये ध्यान में रखना है कि स्वाद होना चाहिए। इस तरह से मैं ये चौथा लेयर डाल रही हूँ। इस तरह से मैंने 4 लेयर डाल दिया। ये 5वां है। अब 5 लेयर मुझे डालना है, 5 से ज्यादा नहीं डालना है। आप इसी तरह से केक बनाएं। केक, पेस्ट्री कुछ भी बना सकते हैं आप। इसका केक भी बन सकता है। इतना ही बड़ा आपको अगर इसको आपको कट नहीं करना है, पेस्ट्री का रूप नहीं देना है, तो ये केक की तरह हो जाएगा। अब देखें कितना इजी तरीके से कर रही हूँ मैं। इस तरह से मुझे चारों तरफ से लगा लेना है, क्योंकि मुझे ये पेस्ट्री के फॉर्म में डालना है। तो पेस्ट्री के फॉर्म में डालने के लिए मुझे इसका चौड़ाई जो है थोड़ा कम करना है। तो इसको मैं क्या करूँगी, बीच से कट कर दूंगी। चाकू की सहायता से मैं बीच, इस तरह से। मैं भी डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के बना रही हूँ। बीच से मैं कट करके इसको अलग कर दूंगी। एक को मैं आज चेरी से सजाऊंगी और दूसरे को चॉकलेट से, इस तरह से। अब देखें, वो ग्लास वाला केक बनाने में मुझे 3 मिनट लगा था और इसमें 5 मिनट, तो दोनों मिला के हो गया ना 8 मिनट। 8 मिनट में कोई केक 2 तैयार कर सकते हैं? नहीं हो सकता। इस तरह से मैंने एक को चॉकलेट से सजा दिया, एक को चेरी से। ये पेस्ट्री तैयार हो गया। अब मैं इसको भी साइड कर देती हूँ।
तीसरा मैं बनाती हूँ बिस्किट केक। बिस्किट केक जो है उसके लिए मैंने मेरी लाइट बिस्किट लिया है। आप पार्ले जी भी बिस्किट ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, गत्ते को एक गत्ते मैंने गोल सा काट लिया और उसके ऊपर रैपर लपेट दिया और प्लेट में वो रख दिए। वही घोल है ये कॉफ़ी वाला जो मैंने पेस्ट्री में लगाया था, वही घोल बचा हुआ है, उसी में मैं ये डाल रही हूँ बिस्किट। मेरी लाइट बिस्किट है, इसको इस तरह से मैं डिप करूँगी घोल में और इस तरह से बीच में थोड़ा सा व्हिप क्रीम डालूंगी, उसके ऊपर चिपका दूंगी। इसी तरह से मैं सारे बिस्किट का लेयर एक लगाऊंगी डुबा डुबा करके इसमें। ये थोड़ा सा बिस्किट हार्ड होता है तो इजी होता है ये डुबाने में, क्योंकि ये जल्दी हाथ से, अब कोई बिस्किट और आप ले लें तो जैसे वो पानी में आप डालेंगे वो पानी से निकालते ही वो गल जाता है, उसमें गिर जाता है। तो ध्यान रखें कि बिस्किट जो भी लेना है आपको थोड़ा सा कोशिश करें मेरी लाइट ही लें। पार्ले जी से भी अच्छा बनता है, आप पार्ले जी भी ले सकते हैं। इस तरह का जो बिस्किट आता है वही बिस्किट लें। अब देखिए मेरा थोड़ा सा जो है हट गया बिस्किट, इसलिए कि मैं बातों में ध्यान नहीं दी और हर बिस्किट के नीचे मैं व्हिप क्रीम नहीं लगाई थी, इसलिए। लेकिन वो बाद में सेट हो जाएगा। इस तरह से मैंने व्हिप क्रीम का लेयर लगा लिया। फिर इसके ऊपर लेयर लगाऊंगी। एक ही बार मैंने डाल दिया है क्योंकि ये जल्दी गलता नहीं है, तो इसलिए मैंने एक ही बार में 4-5 बिस्किट डाल देती हूँ और इसको बहुत ही तरीके से फिर निकाल कर अपना सजा दिया। इसी तरह से मैं 4 से 5 लेयर बिस्किट का लगाऊंगी और व्हिप क्रीम का। बहुत इजी है ये बनाना, आपको 15 से 20 मिनट में केक तैयार हो जाएगा। आपके घर में कोई मेहमान आए और आपको मन करे कि केक बनाना है जल्दी, तो बस घर में व्हिप क्रीम रहना चाहिए और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिस्किट रहता ही है। इस तरह से आप तुरंत बनाएं और उसको थोड़ी देर के लिए आपको फ्रिज में रखना है, केक तैयार। अब देखिए मैंने ये चौथा लेयर लगाया है। 2 डब्बा मैंने बिस्किट लिया था, आप 10 रुपये वाली बिस्किट जो मेरी लाइट आती है वो 2 डब्बा ले लें, 20 रुपये का बिस्किट आ जाएगा। केक कोई भी बच्चे हो बड़े हो, केक तो सबको पसंद आती है खाने में। और बहुत ही सॉफ्ट लगता है ये खाने में भी। इस तरह से मुझे अब इसको अच्छी तरह से ढक करके तैयार कर देना, पूरा व्हिप क्रीम लगा देना है। इस तरह से मुझे चारों तरफ से इसको ढकना है, बिस्किट को घुमा घुमा के, आप जैसे आपको इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से आप देखें केक तैयार हो गया। और इसको करने में मुझे इतना सा करने में 10 मिनट लगा है।
इस तरह से मुझे अच्छी तरह से लगाना है। आपको पहले भी मैंने बताया कि मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो बहुत ही इजी तरीके से हम बना सकें और उसमें स्वाद हो, बस यही कोशिश रहती है, मतलब स्वादिष्ट हो और इजी तरीका हो और सामान भी कम यूज हो। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपको वैसा ही चीज़ आपके सामने लेकर के आऊँ। मैं इस तरह से मैंने सजा दिया। सजाने में मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मैं स्वाद देखती हूँ। स्वादिष्ट बहुत है ये। आपकी जैसी इच्छा हो उस तरह से आप सजा लें इसको। अब मैं इसको थोड़ा सा मैंने चॉकलेट क्रश करके रखा है, चॉकलेट कद्दूकस से मैंने इसको घिस करके रख लिया है, वो इसके ऊपर मैं डाल दूंगी। चॉकलेट मैं डाल रही हूँ। चॉकलेट बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, इसलिए अब इस तरह से मैं डाल करके इसको मैं काट करके अभी आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा क्रीम जो है मेरा मेल्ट हो गया है, थोड़ा सा गीला है, इसलिए उतना अच्छा नहीं कट रहा है ये। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दूंगी। फ्रीज में रखने के बाद जो केक है पूरा अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा, इसका क्रीम, और फिर ये बहुत इजी तरीके से कट जाएगा और खाएंगे। इस तरह से आप देखें कट गए। और ये केक बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप जरूर अपने घर में बनाएं और बच्चों को खिलाएं, आप भी खाएं इस तरह से। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख रही हूँ। इसी तरह से तीनों केक तैयार करें। आप मेरे चैनल SR किचन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।